हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है और ये हम लोग की आज से क्लास हम लोग की शुरू जो होने वाली है, ये टॉपिक हम लोग का होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। जैसा कि आप लोग को हमारे पीछे दिख भी रहा होगा कि आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, साथ में ट्रेन और बोट। सारा क्वेश्चन जो भी हमारे लास्ट ईयर के पेपर में, रेलवे के क्वेश्चन पेपर में आए हुए, सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको लेकर आया हुआ है। सारे टाइप का, सारा मतलब सारे टाइप का, क्योंकि एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन थे, मैंने उनको हटा दिया है। जो सारे टाइप मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज स्पीड टाइम डिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, साथ में ट्रेनर बोर्ड। तो सभी लोग भैया सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाओ, ताकि हम लोग आज की क्लास को अच्छे तरीके से कर पाए। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने काफी लॉन्ग टर्म तक हम लोगों ने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन की क्लास हम लोग की करीब 5 लेक्चर हुए थे मेंस्ट्रुएशन का। लेकिन एक बात यह है कि मैंने आपको सारा क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का मैंने करा दिया है, सारे टाइप का। कहने का मतलब यह है वहां पर भी, ताकि आपको, यदि आप लोग थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा उस चैप्टर में, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग आपको कैलकुलेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन भाई क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक हम लोग का होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, तो उम्मीद है कि आज हम लोग का ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। शायद थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे आज हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन लोग यहाँ पर लेकर आए हुए। स्टार्ट करते हैं बच्चों भाई आज की क्लास। देखिए, सबसे पहली बात, आज का जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सब लोग भैया क्वेश्चन को पहले फटाफट रीड कर लीजिए एक बार, और फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा होगा आपको पढ़ के कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ के देखिए। पहले देखिए, पढ़ते हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया ताकि प्रॉपर चले पेन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक दृश्य बिंदु तक चलता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई पर्सन है, किसी एक बिंदु तक चलता है और अपनी कार द्वारा स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि कोई पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई पर्सन है, मान लीजिए पर्सन यहां पर है, वो यहां से इस पॉइंट पर पैदल जाता है, पैदल जाता है और कार से वापस सेम पॉइंट पे वापस आ जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। मतलब एक तरफ से पैदल गया है किसी दूरी को और वापस आया है कार से, तो टोटल टाइम कितना लगा है? 8 घंटे 30 मिनट। ये क्वेश्चन में डाटा दिया गया, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि मान लीजिए पैदल जाने में एक तरफ उसको P समय लगेगा और कार से जो आने में समय कितना लगेगा? C लगेगा। ऐसा मैंने मान लिया कि जब वो पैदल जाएगा तो P समय लगेगा, लेकिन जब कार से वापस आएगा तो समय कितना लगेगा? C लगेगा। तो पैदल जाना प्लस कार से वापस आना, और टोटल टाइम इसका दिया है क्वेश्चन में कितना? 8 घंटे 30 मिनट। कितना दिया है? 8 घंटे 30 मिनट। ये आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया, ठीक है। कह रहा कि दोनों तरफ गाड़ी चलाने से उसे 5 घंटे का लाभ होता है। कहता है कि यदि दोनों तरफ गाड़ी से गया होता, मतलब इस क्वेश्चन में पैदल नहीं गया होता, कार से जाता, कार से आता, तो 5 घंटे का लाभ होता है। अब एक बात समझो, 5 घंटे का लाभ होने का सेंस यहां पर क्या है? 5 घंटे का लाभ होने का सेंस यहां पर यह है कि उसका 5 घंटे बच जाता। लाभ का सेंस यहां पर क्या है कि 5 घंटे उससे कम लगता जितना टाइम लग रहा था पहले। इसका मतलब यदि वो जाने का समय C ले और आने का भी समय C ले, मतलब कार से जाए और कार से वापस आए, तो 5 घंटा समय बचा लेगा। मतलब समय कितना लगेगा? 3 घंटा 30 मिनट लगेगा। ये इस क्वेश्चन का इस मतलब है। मैंने इस पूरे क्वेश्चन का आपको मतलब समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा? कह रहा कि उसे समान गति से दोनों ओर चलने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों तरफ चले, मतलब पैदल जाए और पैदल आए, तो समय कितना लगेगा। अब बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए, हम एक काम करें, इस पूरे इक्वेशन को डबल कर दे। क्या कर दे? डबल कर दे। अच्छा, जैसे ही डबल करेंगे तो देखो 2 टाइम्स पैदल हो जाएगा, मतलब पैदल जाना प्लस पैदल आना हो जाएगा, प्लस 2 बार कार हो जाएगा, मतलब कार से जाना प्लस कार से आना भी हो गया। तो पूरा टाइम हम लोग का कितना हो जाएगा? तो 8 का डबल 16 और 30 का डबल मतलब 1 घंटे, मतलब पूरा टाइम कितना होगा? 17 घंटे हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने इस वाले क्वेश्चन को डबल कर दिया, तो 2 बार पैदल 2 बार कार से, पूरा टाइम हो गया 17 घंटे।
अब देखो यहां पर इस इक्वेशन में क्या दिया है, 2 बार कार की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 घंटा 30 मिनट। तो हम इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो दोनों तरफ का पैदल का वैल्यू बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ कार क्या होगा, कट जाएगा वैल्यू। माइनस करते क्या होगा, कट जाएगी वैल्यू। तो आप कहेंगे 17 घंटे में से माइनस करना है 3 घंटा 30 मिनट। कितना माइनस करना है, 3 घंटा 30 मिनट। तो जो वैल्यू आएगी 17 माइनस 3 14, माइनस 3 आएगा 30, 13 घंटा 30 मिनट। कितना समय आएगा, 13 घंटा 30 मिनट। मतलब यदि वो दोनों तरफ पैदल जाएगा तो समय लगेगा 13 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन में एक बार देखते हैं, 13 घंटे 30 मिनट की जगह 14 घंटे 30 मिनट दिया गया है। अच्छा सॉरी, 17 माइनस 3 14 ही तो आएगा ना, 14 घंटे 30 मिनट। कितना आंसर आएगा, 14 घंटे 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका देखो राइट आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, लेकिन लैंग्वेज काफी बड़ा है। बस हमको लैंग्वेज को समझना था कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो पी समय लगेगा, दोनों तरफ कार से जाएगा तो 2 बार सी टाइम लगेगा। मैंने कार के लिए सी मान लिया, पैदल का मैंने पी मान लिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, देखेंगे हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने आज का अगला क्वेश्चन। एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। कह रहा है कि जो भी उसको ट्रेवलिंग करना था उस पूरे डिस्टेंस को 15 घंटे में कवर करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर की गति से और शेष दूरी शेष जो दूरी बचेगा वो भी आधा ही बचेगा ना भाई। कह रहा आधा दूरी 57 की स्पीड से और आधा दूरी कैसे 78 की स्पीड से कवर किया है। तो यात्रा की पूरी लंबाई कितनी थी, मतलब कितना उसको ट्रेवलिंग किया। बच्चों ध्यान देना, यहां पर कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, आधा दूरी का मतलब 15 में से 7.5 मान लेते हैं। तो 7.5 करने का मतलब यह होता है कि आपने समय को आधा आधा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में समय आधा नहीं करना है, दूरी आधा करना है, जो कि हमें नहीं पता है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग यहां पर औसत चाल का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होगा 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का सम। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितना रहा वो निकल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन में क्या हो, दूरी बराबर हो, डिस्टेंस इक्वल होता है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो दूरी बराबर है, आधा दूरी, तो फिर बचेगा भी कितना, आधा दूरी। दूरी बराबर है, इसलिए हम यहां पर औसत चाल के लिए फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहां से पहले औसत चाल निकालते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन में। देखिए औसत चाल की बात करेंगे तो पहली वाली दूरी देखो 2 इंटू 57 इंटू 78 अपॉन दोनों का सम करना है। सम कर दो भाई, 8 7 15 का 5 कैरी 1 होगा, 7 5 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा हमारा, ये जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा क्या आएगा, औसत चाल। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही, और औसत चाल यदि ये रहा और पूरा टाइम कितना लगा उसको 15 घंटे, तो पूरा जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस के लिए, इस औसत चाल मतलब 2 इंटू 57 इंटू 78 अपॉन 135 में इंटू कर देंगे कितने का, 15 का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, 15 का इंटू कर देंगे। अब देखो 15 से डिवाइड करोगे, 15 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 19 बार में, 3 से 3 आएगा, और 3 से कितनी बार में, ये वैल्यू आ जाएगी 26 आ जाएगी। अब हमें इसे इंटू करना है, तो 2 इंटू 19 करेंगे पहले 38, और 26 का इंटू करना है। इंटू करेंगे तो 8 इंटू 6 का मतलब लास्ट में 48 का 8। ऑप्शन केवल एक ही है लास्ट में 8, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मैंने आपसे क्या बोला, पहले आप पूरी यात्रा का औसत चाल निकाल लीजिए, टाइम दिया है, इंटू कर दीजिए, आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 घंटे में तय करता है। कह रहा है कोई दूरी है, उसको 7 की स्पीड से गया तो पूरा समय कितना लगा है, 9 घंटे। और कुछ और अधिक दूरी को कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में तय करता है,
तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है। देखो पूरे जो दो भी दूरी है उस पूरी दूरी को दो पार्ट में कवर कर रहा है, एक 7 की स्पीड से 9 घंटे में और बची हुई दूरी को 5 की स्पीड से 5 घंटे में। तो भाई एक बात बताओ, और फिर लास्ट में क्या पूछा, औसत चाल। तो बच्चों यहां पर दूरी अलग अलग है, तो औसत चाल का पहली बात समझिएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला होता है। हम इसी फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा बेसिक होता है किसी भी क्वेश्चन में औसत चाल के लिए। तो एक बात बताओ, औसत चाल पूछा गया, ठीक है, अब ये बताओ पहले गया है 7 की स्पीड से 9 घंटे में, तो दूरी कितना रहा होगा, 7 × 9 का मतलब 63। बाद में गया है 5 की स्पीड से, तो बाद का दूरी कितना रहा होगा, 25 रहा होगा, ठीक है ना। बाद का दूरी कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। तो पहले 63 गया प्लस बाद में 25 गया, तो टोटल दूरी के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा सबको ये। तो ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम की बात करोगे तो पहले वाले का टाइम 9 घंटे और दूसरे वाले का टाइम कितना, 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना होगा, 9 + 5। इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कितना आएगा, 88 आ जाएगा। और अपॉन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। ये औसत चाल बना। कटेगी वैल्यू, काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 4 और ये वैल्यू 7 आ गया। 44/7 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, इसे डिवाइड करेंगे 7 से 6 बार में, 2/7, 6 होल 2/7 इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। याद रखिएगा ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के रेलवे के पेपर में आया हुआ है, तो आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ये मानचित्र पे क्वेश्चन बेस्ड करके बनाया गया है, तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन देखने में अलग लगेगा, लेकिन हम समझते हैं कि कैसे करना है, फिर आप चीजों को आराम से कर पाएंगे। कह रहा मानचित्र, भाई आप सब लोग मैप देखते हो ना, मैप बना होता है। जैसे मान लीजिए आप देखो मैप, हम लोग छोटा सा मैप लेते हैं, तो छोटा सा मैप लेते हैं तो देखो उसमें जो डिस्टेंस, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लो एक छोटी सी बात है, मान लो ऐसे मैप बना हुआ कुछ किसी चीज का, मान लो मैप है, मान लो यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पे मुंबई है, तो हमको दिल्ली से मुंबई का जो दूरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल से एक ऐसा रेशो सेट करते हैं ताकि सारा डिस्टेंस बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई मानचित्र है, उस पर कोई 2 पॉइंट है, उसके बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर मानचित्र पे लिखा है। यहां पढ़िएगा, कह रहा मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का जो पैमाना है वो 1:6 लाख का है, 1:6 लाख का है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितना होगा। मतलब यदि वहां पर रेशियो में 1 रहेगा, यदि हम वहां पर 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं मानचित्र में, तो रियल में वो 1 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वो रियल में कितना रहेगा, 6 लाख। हम 6 लाख सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं फिगर को बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए। तो कह रहा रियल दूरी किलोमीटर में कितना है। तो बच्चों ध्यान देना, अब ये बताओ 1 सेंटीमीटर के लिए यूज कर रहे हैं 6 लाख, तो 5 सेंटीमीटर के लिए दूरी कितना रहेगा। तो भैया जो डिस्टेंस बनेगा आप कहेंगे 5 × 6 लाख, इतना सेंटीमीटर जो है दूरी बनेगा। सही है ना, 0। ठीक है, इतना सेंटीमीटर टोटल दूरी बनेगा, लेकिन हमारा पूछा किस में गया, किलोमीटर में। तो सबसे पहली बात, इस सेंटीमीटर के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू आएगा मीटर में, और मीटर से चाहिए हमें किलोमीटर में, तो फिर डिवाइड करेंगे कितने से, वापस से फिर डिवाइड करेंगे 1000 से, तो मीटर से भी चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। अब सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले 5 0 से 5 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 × 5 का मतलब दूरी कितना होगा, 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित यह 36 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है क्वेश्चन कि ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको हर बैच में बताया जाता है कि बिना रुके जो ट्रेन की चाल है वो 45 है, लेकिन रुक रुक कर जो उसकी स्पीड बन रही है वो कितनी बन रही है, 36 बन रही है।
औसत स्पीड 36 बन रही है, तो प्रति घंटे कितना मिनट रुकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। हम सभी लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं पर आवर स्टॉपेज, पर आवर स्टॉपेज, और वो भी किसमें, मिनट में, किसमें, मिनट में। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है विदाउट माइनस विद अपॉन विदाउट इंटू 60। अब समझिएगा इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको कि रुक रुक कर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो स्पीड ये बन रहा है, बिना रुके जा रहा है तो एवरेज स्पीड ये बन रहा है, तो 1 घंटे में कितना देर रुक रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन को आप आराम से कर पाए। पर आवर स्टॉपेज का मतलब हर घंटे कितना मिनट रुकता है। विदाउट का मतलब क्या है, विदाउट का मतलब बिना रुके चाल कितनी है, और विद का मतलब क्या है, रुक रुक कर कितनी स्पीड बन रही है। तो आपको बस यहां पर पुट कर देना है। देखिएगा, बिना रुके चाल कितना दिया है 45, और रुक रुक कर चाल कितना है 36, 36 है, अपॉन 45 बिना रुके वाली चाल, और इंटू कितने का करना है, 60 का कर देना है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये माइनस करेंगे 9/45 इंटू कर देंगे 60। अब आप सॉल्व करेंगे, 9 से डिवाइड होगा 1/5, 5 का मतलब कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब जो ट्रेन है यहां पर है, हर घंटे बीच में 12 मिनट का स्टॉपेज लेती है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखे रहेंगे। क्वेश्चन आपको हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन ये वाला आएगा तो हमेशा इसी तरीके से रहेगा, कभी ट्रेन रहेगा, कभी बस रहेगा, ठीक है, कुछ भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देखने को आपको मिलता है, ठीक। अगले स्लाइड की तरफ आते हैं, और ये रहा हम लोग के सामने आज का अगला क्वेश्चन। एकदम पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, 24 डिब्बों की एक रेलगाड़ी, प्रत्येक की लंबाई कितना है, 60 मीटर। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जिसमें 24 डब्बे हैं, और सबका लंबाई कितना कितना 60 मीटर है, जबकि एक इंजन भी जो है 60 मीटर लंबा है। मतलब अलग से इंजन की बात करें, 24 तो डब्बा हो गया, जो सवारी वारी बैठेगा वो वाला डब्बा, और एक इंजन है वो भी कितने का है, 60 मीटर का है, ठीक है। जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब बच्चों पहले ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। देखो, अब ये क्वेश्चन ट्रेन का है और कह रहा है कि ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, और हम सभी लोग पढ़े होते हैं, जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है उस केस में दूरी क्या लेते हैं, उस केस में दूरी क्या लेते हैं, तो जो ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार करेगी दोनों की लेंथ जोड़ लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हम दूरी क्या लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई और प्लस जिस चीज को पार करेगी उसकी लंबाई, दोनों जोड़ेंगे तो दूरी होगा, ठीक है। देखिएगा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। देखिएगा सो ध्यान से, तो आप कहेंगे टोटल 24 डब्बा 60 मीटर का, और एक इंजन भी वो भी 60 मीटर का, तो पूरा मान लीजिए डब्बा कितना हो गया, 25 डब्बा हो गया, और 25 कितने का, सब 60 का, तो पूरा ट्रेन की लंबाई कितना होगा, 25 × 60, प्लस पुल की लंबाई कितना 1.5। याद रखिएगा, ये आपने जो लिखा है ना, ये जो डब्बे हैं सब मीटर में है, और 1.5 को भी आप पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1.5 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 1500 मीटर, ठीक। ये इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 15 × 6 150, मतलब 1500 + 1500, मतलब इस क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 3000 मीटर, ठीक। इतने मीटर को हमें 50 की स्पीड से कवर करना है। टाइम कितना लगेगा, तो बच्चों ध्यान देना, टाइम पूछा जाए जब भी तो हमें फॉर्मूला यूज करना होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब कितना, 3000 अपॉन कितना, स्पीड। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर स्पीड जो दी गई है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, किलोमीटर पर आवर है, और हमारा डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है। तो इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करना पड़ता है कितने का, 5/18 का। तो अब ये जो स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा,
किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे 50 × 5 और आप सबको पता है कि 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब 18 का गुणा यहां पे हो जाएगा। अब सबसे पहली बात 0 से 0 आप डिवाइड करिए, ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 60 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 12 × 16 का मतलब कितना हो गया, 216, 12 × 18 का मतलब 216 सेकेंड आ गया। देखिएगा टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, क्योंकि हमने टाइम को स्पीड को किस में चेंज किया था, मीटर पर सेकेंड में, तो हमारा आंसर भी आएगा सेकेंड में आएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है सब मिनट में, तो 216 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट 0.6 सेकेंड आएगा। आप इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा मिनट में कितना, 3.6 मिनट। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझा पाया होगा मैं, और आप सब लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बस यहाँ पर डब्बों का मतलब लेंथ यूज करेंगे ट्रेन का, और आपका जो है बाकी सब डाटा दिया गया था, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग हैं, मान लीजिए एक लोग यहां पर है और एक लोग यहां पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, ठीक है। एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं, मतलब एक लोग इधर आएगा और एक लोग इधर, ऐसे दोनों दूसरे की तरफ आ रहे हैं, गाड़ी चलाते। पहले व्यक्ति की जो गति है, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की गति कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर है। ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे 6 किलोमीटर दूर होंगे। कह रहा है कि दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, ठीक, दोनों तरफ से दूरी कवर हो रही है, तो कह रहा है कितने समय के बाद, और दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद उनके बीच का दूरी केवल 6 किलोमीटर बचेगा। तो 6 किलोमीटर बचने का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये दूरी बचाना है, ये दूरी कितना बचाना है, 6 किलोमीटर ये दूरी बचाना है। इसका मतलब पूरे 56 में से 6 किलोमीटर बचाना है। इसका मतलब उन्होंने कवर कितना किया, उन्होंने कवर किया कितना, 50 किलोमीटर। कवर कितना करना होगा उनको, 50 किलोमीटर 56 में से, तभी तो 6 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दोनों साइड से जब डिस्टेंस कवर होगा तो यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा, और वो रिलेटिव स्पीड आपको पता ऐड होगा, 12 + 13 का मतलब कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों साइड से मिलाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की फाइनल स्पीड बनेगी। इस स्पीड से 50 किलोमीटर कवर करना है, समय लगेगा 50/25 का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको लपेटने की कोशिश की गई पूरा कि समय जो है 6 किलोमीटर दूरी बचना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उसका बस मतलब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक। आते अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। कह रहा है कि चोर भी और एक पुलिसकर्मी भी है। मान लो इस पॉइंट से दोनों चलना शुरू करेंगे, चोर भी जाएगा और यहीं से जो है पुलिस भी जाएगा, ठीक, पुलिस भी जाएगा एक ही पॉइंट से। ये कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और चोर की स्पीड कितनी है, 5.5, ठीक है। पुलिस की स्पीड 5 है, चोर की स्पीड 5.5 है। यदि वे एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो 9.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। अब एक बात यहां पे समझना बच्चों, देखो दोनों लोग एक ही पॉइंट से अपनी ट्रेवलिंग शुरू करते हैं। पुलिस की स्पीड 5, चोर की स्पीड 5.5। पुलिस की स्पीड 5 का मतलब 1 घंटे में पुलिस जाएगा 5, लेकिन 1 घंटे में चोर जाएगा कितना, 5.5। यही ना मतलब होता है, मतलब 1 घंटे में उनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा कितने का, 0.5 किलोमीटर का। कितने का, 0.5 किलोमीटर का, क्योंकि पुलिस जाएगा 5 और चोर जाएगा 5.5, मतलब 1 घंटे में उनके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा, दूरी बन जाएगा उनके बीच में कितने का, 0.5 किलोमीटर का। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी कितना बनाना है, 9.5 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो
इसी बात को लैंग्वेज के फॉर्म में करोगे तो आप कहोगे दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बनेगा 5.5 माइनस 5 का मतलब कितने का 0.5 किलोमीटर पर आवर का, जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, मतलब उनके बीच में दूरी हर घंटे 0.5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। और हमको दूरी बढ़ाना कितना है 9.5, तो टाइम कितना लगेगा 9.5 को डिवाइड करेंगे 0.5 से। अब देखो आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट, 5 से कितनी बार में 19 घंटे। ये क्वेश्चन आप लोग ओरली भी कर सकते थे, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले और फिर सोचा जाए इस क्वेश्चन में क्या आंसर बनेगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी। कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबे ट्रेन को पार करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस होगा 200 तो लेंगे प्लस 300 दोनों को जोड़ देंगे, यही करते हैं भाई। ठीक, तो जो टोटल डिस्टेंस बनेगा इस क्वेश्चन में 500 मीटर आएगा। अब स्पीड की बात करते हैं। कह रहा है कि जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसी दिशा में 36 की स्पीड चल रही है, मतलब दोनों ट्रेनों का स्पीड दिया है 72 और 36 और दोनों एक ही तरफ जा रही हैं। तो भैया उस केस में हम सबको पता है कि रिलेटिव स्पीड बनेगा जब दोनों एक तरफ जाएंगी, 72 माइनस 36 होगा, माइनस होता है, और वो स्पीड बनेगा 36 किलोमीटर पर आवर है। और डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है। तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग 36 को 5/18 से इंटू करके, डिवाइड हो गया 2 बार में, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड बनेगा स्पीड किसका, उन दोनों का फाइनल स्पीड, रिलेटिव स्पीड। मतलब 10 की स्पीड से वो एक दूसरे को पार करेंगे। और पार कितना करना है 500 मीटर, तो बच्चों टाइम लगेगा 500/10 का मतलब कितना 50 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, पहले पढ़ते क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रेन की जो गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टाइम पूछा गया। सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आप लोग कहेंगे दूरी कितना होगा, 100 प्लस 150, तो आप सिंपली बात बोलेंगे दूरी होगा 250 मीटर। ठीक है, स्पीड जो है 36 किलोमीटर है, इसमें इंटू करना पड़ेगा 5/18 का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड 10 है, दूरी है 250, मतलब क्वेश्चन में पार करने में समय लगेगा 250/10 का मतलब आंसर 25 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। ठीक, एकदम आसान सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि राम बाबू की बात देखिए, कह रहा है कि राम बाबू एक समान गति में, मतलब समान गति से चल रहे हैं, उसने 5 सेकेंड में 25 मीटर की दूरी तय की, तो 3 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, 5 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, 5 सेकेंड में 25 मीटर गया है, मतलब उसका स्पीड रहा होगा राम बाबू का 25/5, मतलब उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है वो 3 सेकेंड में कितना दूरी तय करेंगे। तो भैया जब स्पीड 5 है तो 3 सेकेंड में 5 इंटू 3 का मतलब कितना 15 मीटर वो दूरी कवर करेंगे, मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है आप क्या देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम का है, मतलब कि नाव और धारा का है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, तब सॉल्व करिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक गोताखोर को शांत पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाने में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ ड्राइवर रोइंग
एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब कहने का सेंस क्या है कि एक ड्राइवर है वो तैर सकता है, ठीक है, कैसे? शांत जल में 3 की स्पीड से। पानी रुका हुआ है, मतलब यहां पर जो ड्राइवर है उसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर। बोट की स्पीड यहां पर हम 3 मान लेंगे, या जो भी पर्सन की बात करेगा वो 3 आपका हो गया। हमारे क्वेश्चन में स्पीड की स्ट्रीम नहीं दी गई है, वही पूछा गया होगा या जो भी देखते हैं, ठीक। टेक डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आप 50 किलोमीटर अप में जाओगे तो जो समय लगेगा वो डबल होगा 50 किलोमीटर के डाउन के समय से। कह रहा है एक बार 50 किलोमीटर अप में जा रहा है और एक बार 50 किलोमीटर डाउन में जा रहा है, तो अप का जो टाइम है डाउन वाले टाइम से डबल लग रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई। अब एक बात समझो, ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन नाव और धारा का आए, सबसे पहला काम का ये होगा, तुरंत ये सोचिए कि नाव जब धारा की दिशा में जाएगी, डाउन में जाएगी तो स्पीड क्या बनेगा, अप में जाएगी तो स्पीड क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में कोई स्पीड नहीं दी गई स्ट्रीम की, तो एक काम करेंगे हम लोग, हम कहेंगे डाउन में जब जाएगा, डाउन का मतलब धारा की दिशा में, तो नाव की चाल 3 प्लस धारा की चाल नहीं पता है, y मान लेंगे, ठीक है। डाउन में जाएगा तो 3 प्लस y, लेकिन जब वही नाव अप में जाएगा, उल्टा जाएगा, तो 3 माइनस y। हर क्वेश्चन में, हर नाव धारा क्वेश्चन में पहले आप डाउन और अप का स्पीड सोच लेंगे, ठीक। अब देखिए, कह रहा है कि 50 किलोमीटर डाउन में भी जाएगा, 50 किलोमीटर अप में भी जाएगा। 50 किलोमीटर डाउन में जाएगा तो 3 प्लस y की स्पीड से जाएगा, 50 किलोमीटर अप में जाएगा तो 3 माइनस y की स्पीड से जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकला, ये भी टाइम निकला, लेकिन ये अप वाला टाइम है, ये डाउन वाला टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है कि अप का जो टाइम है डाउन वाले टाइम का डबल है, ये वाला अप वाला टाइम है डाउन वाले टाइम का डबल है, ये डबल है, तो हम लोग इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उल्टा गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा। अब बराबर कर दिया। अब देखिए, पहली बात 50 से 50 कैंसिल, अब हम इसे क्रॉस इनटू करेंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। सॉल्व करेंगे 6 माइनस 2y 3 प्लस वाई, एक तरफ करेंगे 3y बराबर 3 आ गया, तो y का मान कितना हो गया? 1 आ गया। मतलब जो धारा की चाल है उसकी स्पीड 1 है। हमसे क्या पूछा गया कि डाउन की स्पीड कितनी बनेगी, तो ये बताओ, धारा की चाल 1 मतलब y की वैल्यू 1, तो डाउन की स्पीड कितनी मिलेगी? 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। याद रखिएगा, जब भी नाव और धारा का क्वेश्चन आएगा, तुरंत दिमाग में सोचिए डाउन की स्पीड क्या बनेगी, अप की स्पीड क्या बनेगी। इसके बाद आप इक्वेशन सेट करिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए, ठीक। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं। मतलब मेरे बारे में बात करें कि मैं 10 की स्पीड से चलता हूं, तो ठीक समय पर 2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता हूं। ठीक समय पर मतलब किसी दूरी पर मैं एग्जैक्टली 2 घंटे में पहुंच जाता हूं मैं, ठीक। तो एक बात बताओ, दूरी कितना रहा होगा? तो 10 की स्पीड से गया हूं, 2 घंटे पहुंच गया हूं, तो दूरी कितना रहा होगा? 20 किलोमीटर। सिंपल सी बात, ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि यदि मैं अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो मैं अपने गंतव्य पर कितना जल्दी पहुंचूंगा। याद रखिएगा, कितना जल्दी पहुंचूंगा। अब यदि मैं स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दूंगा तो जो नई वाली स्पीड होगी 10 और प्लस 5 कितना होगा? 15 होगा। तो इस 20 किलोमीटर को जाने में जो समय लगेगा 20/15 लगेगा। डिवाइड करेंगे 5 से, 4/3 आएगा। एक काम करिए, हम लोग इसे इंटू कर देते हैं 60 से, ताकि मिनट में आ जाए। तो यह आ गया 20 इंटू 4 का मतलब उसे लगेगा 80 मिनट। जब वो चाल बढ़ा के जाएगा तो टाइम लगेगा 80 मिनट। पहले लगता था 2 घंटा का मतलब कितना? 120 मिनट। पहले लगता था 120 मिनट, अब चाल बढ़ा के जाएगा तो 80 मिनट ही लग रहा है। मतलब टाइम बचा कितना लिया? 40 मिनट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 40 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत आसान सा था। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और फिर से क्वेश्चन आ गया आपके पास पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 8 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से भाग रहे एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया था। कह रहा है कि एक चोर है, चोरी करके 8 की स्पीड से भाग रहा है, उसका पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, और स्पीड कैसे पुलिसकर्मी की 10 की स्पीड है। ठीक, तो 8 की स्पीड से चोर है और 10 की स्पीड से पुलिस है, तो कंफर्म है कि चोर पकड़ा जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है, बच्चों ध्यान देना, यहां पे मान लीजिए चोर है, थीफ की बात है, और यहां पे पुलिसकर्मी है, इनके बीच का दूरी कितना है? 100 मीटर है। ठीक, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पुलिसकर्मी की स्पीड 10 है, इसकी स्पीड भागने की 8 है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमने एक बात समझा कि दोनों को भागाएंगे तो 1 घंटे में 10 जाएगा तो 1 घंटे में 8 जाएगा। मतलब उनके बीच का जितना भी दूरी रहेगा पुलिस और चोर के बीच में, उसमें से पुलिसकर्मी क्या करेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को कवर करेगा। समझिएगा बात को फिर से। दो लोग एक ही तरह भाग रहे हैं, पुलिसकर्मी की स्पीड 10 है और चोर की स्पीड 8 है। दोनों एक ही तरह भाग रहे हैं और उनके बीच का दूरी कितना है? 100 मीटर। तो पुलिस की स्पीड ज्यादा है और चोर की स्पीड कम है, तो पुलिस वाला क्या करेगा? उनके बीच का जो दूरी होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करते हुए कवर करेगा, और उस कवर करने को ही हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। और यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आएगा सेम साइड है, तो 10 - 8 का मतलब कितना आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे जो है उनके बीच का दूरी कवर हो सकता है। ठीक है, 2 किलोमीटर जो है हर घंटे दूरी कवर हो सकता है। लेकिन पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कवर कितना करना चाहता है? 100 मीटर। तो टाइम लगेगा 100/2 किलोमीटर है, तो इंटू करना पड़ेगा 5/18 का, 18 चला जाएगा ऊपर, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 180 मिनट, 180 सेकेंड। और 180 सेकेंड का मतलब आंसर क्या होगा? 3 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ देर पहले भी हम लोगों ने एक पुलिसकर्मी वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन वो थोड़ा अलग था और ये थोड़ा अलग है। ठीक, आपके सामने अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को रीड करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए बच्चों, हम सभी लोग यहाँ पर रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस 24 में पेपर हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन सारे टाइप के हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग भी बीच में आते हैं वो पूरी क्लास करेंगे तो जाके प्रॉपर आपको समझ में आएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 62 की स्पीड की गति से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है? हमने कुछ देर पहले समझा था कि जब भी ट्रेन को पार करेगी उस केस में दूरी दोनों का जोड़ लेते हैं। अब दोनों चलने वाला है इस क्वेश्चन में, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात होगा। पहले वाले की स्पीड 62 है और दूसरे की कितनी है? 100 है। एक का 100 और एक का कितना है? 62 है। दोनों विपरीत साइड है तो रिलेटिव स्पीड के लिए प्लस होगा, 162 आ जाएगा। इंटू कर देंगे 5/18 का, 9 × 5 का मतलब कितना? 45 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? स्पीड होगा। 45 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? स्पीड होगा। मतलब दोनों जो है दोनों ट्रेन दूसरे को 45 की स्पीड से क्रॉस करेंगे। ठीक, ये मतलब होता है। अच्छा, क्रॉस करने में टाइम कितना बोला गया? 10 सेकेंड। इसका मतलब जो यहां पर डिस्टेंस आएगा वो कितना रहा होगा? तो 45 स्पीड 10 सेकेंड लगा है, मतलब पूरा दूरी कितना रहा होगा? 450 मीटर। और हम सबको पता है कि जब ट्रेन को पार करती है तो दूरी होता है दोनों के लेंथ का सम। एक का लेंथ कितना है? 250, तो दूसरे का कितना होगा? 450 में से 250 माइनस करेंगे, दूरी कितना आ जाएगा? 200 मीटर। मतलब दूसरे की लेंथ कितनी होगी? 200 मीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है।
ये रहा हम लोग सामने अगला क्वेश्चन। सभी लोग प्लस को क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले बात क्वेश्चन में कह रहा है कि राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं। कह रहा राम के बारे में बात कह रहा है, किसी दूरी को राम और रवि दोनों कवर करते हैं, तो राम को रवि से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यह क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, यदि राम अपनी गति दोगुनी कर दे, ध्यान रखिएगा, राम की बात कह रहा है, राम की बात कर रहा है और स्पीड की बात कर रहा है। ठीक, स्पीड क्या कर दे? दोगुनी कर दे। मतलब यदि उसकी एक्चुअल स्पीड 1 रही होगी तो नई वाली स्पीड कितना कर दे? दोगुना कर दे। मतलब कितना कर दे? 2 कर दे। तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे है। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राम और रवि की बात कर रहा है, कह रहा है कि राम अपनी स्पीड दोगुनी करेगा, तो जो है मतलब इस क्वेश्चन में कहने का सेंस दूरी सेम है। जो भी दूरी की बात है वो दूरी दोनों के लिए कांस्टेंट है। बाद में दोगुना भी कर रहा है, उसके लिए दूरी क्या? उसी दूरी की बात कर रहा है। कह रहा है राम अपनी स्पीड दोगुनी करेगा, मतलब यदि उसकी एक्चुअल स्पीड 1 रही होगी, अब वो 2 की स्पीड से जाएगा। तो बच्चों एक बात समझो, यदि हम सबको पता है कि दूरी सेम होता है और स्पीड का रेशो पता है, तो हम वहां से टाइम का रेशो निकालते हैं और स्पीड का रेशो का इनवर्स टाइम का रेशो आता है। मतलब यदि वो दूरी को चेंज, अपनी स्पीड को राम चेंज नहीं किया होता तो जाता 2 समय में, लेकिन आज स्पीड चेंज करने की वजह से जा रहा है कितने में? 1 समय में। एक बार फिर समझिएगा, कह रहा है राम अपनी स्पीड को बढ़ाता है, डबल करता है। डबल का मतलब पहले 1 था तो अब 2 से जा रहा है, तो अब टाइम का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में टाइम उसको 2 लगता था, अब उसको टाइम लगेगा 1। मतलब उसने अपना टाइम बचा लिया स्पीड बढ़ाकर, और वो टाइम बचा लिया रेशियो में कितने का? 1 का। ठीक, टाइम कितना बचा रहा है? 1 का। लेकिन रियल में कितना बचा रहा है? तो अब एक बात समझिएगा, पहले राम को रवि से 2 घंटा ज्यादा लगता था, लेकिन अब राम को रवि से कम लग रहा है। और कितना लग रहा है कम? 1 घंटा 20 मिनट कम लग रहा है राम को। इसका मतलब राम ने अपना टाइम टोटल कम किया। कितना? तो पहले 2 घंटा कम किया और प्लस 1 घंटा 20 मिनट और कम किया, तब तो रवि से कम हो पाएगा। पहले 2 घंटे ज्यादा लगता था, अब लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट कम लग रहा है। मतलब 2 घंटे उधर से बचा रहा है और 1 घंटे 20 मिनट इधर से बचा रहा है। तो टोटल टाइम उसने कितना बचा लिया? तो आप कहेंगे टोटल टाइम उसने बचा लिया 3 घंटा 20 मिनट। कितना बचा लिया? 3 घंटा 20 मिनट। तो कह रहा है कि रवि की गति क्या? रवि की गति क्या पूछा गया? तो सबसे पहले बात, राम की एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? राम का एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? तो हम कह पाएंगे 2 का इंटू करेंगे तो 6 घंटा 40 मिनट। मतलब जो भी दूरी होगा वो 6 घंटे 40 मिनट में राम एक्चुअल टाइम में कवर करता था, और अब का टाइम कितना है उसका? है नया वाला टाइम 3 घंटा 20 मिनट। ठीक, अच्छा, दोनों के लिए दूरी कितना है? 20 किलोमीटर ही है। दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा, हमसे पूछा गया रवि की गति। अच्छा देखो, हमने जो सारा जो सॉल्व किया है सबके लिए, किसके लिए किया? राम के लिए। यदि हमको रवि की बात करना होगा, देखिएगा, हम कहेंगे राम को जो पहले टाइम लगता था स्पीड बढ़ाने से पहले, जब उसका स्पीड 1 था, तो टाइम कितना लगता था पहुंचने में, दूरी कवर करने में? 6 घंटा 40 मिनट लगता था। राम को लगता था 6 घंटे 40 मिनट लगता था, लेकिन वो जो टाइम था रवि से 2 घंटे ज्यादा था। रवि से 2 घंटे ज्यादा था, इसका मतलब रवि का टाइम कितना होता होगा? 4 घंटे 40 मिनट। मतलब एक्चुअल में रवि को जो पहले टाइम लगता था वो कितना लगता था दूरी कवर करने में? 4 घंटे 40 मिनट। 4 घंटे 40 मिनट में दूरी कितना कवर करता था? 20। इसका मतलब रवि की स्पीड होगी 20/4 घंटे 40 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 4 + 20/60 आवर, सॉरी 40/60 आवर में कन्वर्ट करेंगे। ये वैल्यू आएगा 2/3 का मतलब हो जाएगा वैल्यू कितना? 12 और 2 14/3। डिवाइड करेंगे 14/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 10, 2 से डिवाइड होगा 7, का मतलब स्पीड हो गया 30/7। स्पीड कितना हो गया? 30/7। और 30/7 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सब लोग इस पे स्टार बना लीजिएगा। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जो है एक बार दोबारा से बैक करके समझने की कोशिश फिर से करना और फिर ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप यहाँ पे फंस सकते हैं। ठीक आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग सामने अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में हम लोग का फिर से बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल समय बताना है, यदि प्रत्येक दिशा में मतलब धारा की प्रतिकूल और प्रवाह के अनुकूल में तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 495 किलोमीटर। अब इसका पहले मतलब समझो, कह रहा है कि जाना आपको है 495 धारा की दिशा में भी और वापसी भी आना 495 धारा के विपरीत भी। नाव की गति कितनी दी गई है, 32, और धारा की गति कितनी दी गई है, 23। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान सा है। मैंने आपको बोला था कि जब भी नाव और धारा वाला चैप्टर आए तुरंत सोचना कि धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी, मतलब डाउन की चाल क्या बनेगी, तो दोनों को जोड़ते हैं 32 प्लस 23 का मतलब कितना, 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब अप में जाएगा तो 32 माइनस 23 का मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, ये अप धारा के विपरीत वाला स्पीड बनेगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा बात ये। ठीक, तो ये दोनों समय का स्पीड बनेगा। हमको दूरी पता है तो पहले बार 55 की स्पीड से जाएगा तो अगली बार 9 की स्पीड से जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम और ये भी टाइम, यहां दोनों जोड़ देंगे टोटल टाइम आ जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात हम लोग इसे डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, सॉरी 5 से 9 बार में 45, 5 से कितनी बार में फिर से 9 बार में डिवाइड करेंगे, पूरा 99 आएगा। 5 से कितनी बार में, 11, 11 से कितनी बार में, 5 बार में। ठीक, 5 से 9, 5 से 9, ठीक है। 5 से 11 आ गया, 11 से डिवाइड करने में कितना आ गया, 9 आ गया। डिवाइड करने में कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब इस वाले का टाइम आ गया 9। इसको डिवाइड करते हैं 9 5 45, 9 5 45, इसका मतलब इसका टाइम हो गया 45, टोटल टाइम हो गया 9 प्लस 55, कितना हो गया आंसर, 64। कितना हो गया, 64 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कि डाउन की स्पीड क्या बनेगी, अप की स्पीड क्या बनेगी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और साथ में यहीं पर हम लोग आज स्पीड को कंप्लीट भी करेंगे, स्पीड हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, इतना मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 107 सेकेंड में पार करती है। कह रहा है कि इतनी मीटर लंबी ट्रेन है, खंभे को पार करेगी, और खंभे को पार करने का मतलब दूरी क्या होता है, केवल ट्रेन की लेंथ, खंभे की लंबाई 0 मान लेते हैं। कह रहा है तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। देखिए सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में पहले वाले केस में दूरी इतना है, इस दूरी को पार करने का टाइम कितना दिया है, 107 सेकेंड। तो 105 मीटर दूरी के लिए टाइम कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं। देखो तो अगले बार कह रहा है कि इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों एक बात समझना, पहले केस में जो दूरी होगा, देखो ध्यान देना, पहले केस में जो दूरी है वो होगा 3210, लेकिन जो दूसरा जो केस का जो दूरी होगा वो 3210 के साथ साथ प्लस 150 भी तो ऐड करेंगे, क्योंकि अगले केस में पार किसको करना है, प्लेटफॉर्म को, तो दोनों का दूरी ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3360, मतलब सेकेंड केस में दूरी 3360 है और पहले केस में दूरी कितना है, 3210 है। तो 3210 को पार, दूरी को पार करने में समय कितना लग रहा है, 107। देखिएगा 3210 मीटर दूरी को क्रॉस किया है 107 सेकेंड में, तो 3360 मीटर को पार करने में समय लगेगा 107 इंटू 160 इंटू 3360 अपॉन कितना, 3210।
ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया छोटा सा। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये डिवाइड होगा पूरा पूरा 3 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगा 1 1 2, मतलब आंसर कितना हो गया 112 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया इस क्वेश्चन का, सबसे आसान तरीका यही था जिससे हम लोग क्वेश्चन कर सकते थे, वरना हमें इस क्वेश्चन में स्पीड निकाल के भी कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन ऐसे ही समझ के बन जाएगा एज ए रीजनिंग तरीके से, ठीक है। बस आपको यहाँ पे समझना था कि डिस्टेंस क्या लेंगे, तो पहले केस में दूरी ये होगा और अगले केस में दूरी दोनों का सम हो जाएगा। पहले केस इस दूरी का टाइम दिया था 107 सेकेंड, इस दूरी का टाइम पूछा गया तो हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों यहीं पे हम लोग की आज की क्लास खत्म होती है और साथ ही हम लोग का स्पीड टाइम डिस्टेंस भी यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग इसके बाद अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, जहां जहां दिक्कत हो वहां पे वीडियो को फिर बैक करके देखिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो वहां पे कमेंट करिए, कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।